औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं और मेरा यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान है। और आज मैं आपके सामने जो लेक्चर नंबर लेके आया हूं वो है 26 कास्ट काउंटिंग है MGT 402 का। आगे मिड टर्म के बाद ये जो फाइनल टर्म आपके होने हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। आपके फाइनल टर्म पेपर के बाद हमारी प्री क्लासेस हैं जो रिज़ल्ट से पहले पहले आप जो बुक्स पढ़ने चाहते हैं, ऑल MGT, FIN, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जो भी FIN है आपकी वो कर लेते हैं। और MGT है, इंग्लिश है और मैथ है, फिज़िक्स है, ठीक है, CS है। तो हम सब ये टीच करते हैं ऑनलाइन, और जिन्होंने पढ़ना हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और बड़ी डिटेल के साथ और पास्ट पेपर के साथ डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 26 पढ़ते हैं और देखते हैं कास्ट काउंटिंग में है क्या। 20 लेक्चर नंबर 6 है और ये टोटल लेक्चर नंबर 5 जिसने सुना होगा बाय प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 26 सुन लीजिएगा ताकि आपको समझ लग सके। एग्जाम्पल दी हुई है, कहता है ABC लिमिटेड प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट OP बाय द ऑपरेशनल, कि एक ऑपरेशन के लिए 3 प्रोडक्ट है OPQ। कास्ट एक्यूमुलेट ड्यूरिंग द ईयर, जो कास्ट एक्यूमुलेट ड्यूरिंग द ईयर है डायरेक्ट मटेरियल 1000 kg और एट द प्राइस 2 के ऊपर में से इसको 10 के साथ 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2000 आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर वैसे दिया हुआ है 5000 और फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं 15,000। तो इन तीनों को आप जमा करोगे तो ये 15,000 सॉरी ये 68,000 दिए 15,000 बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जांपल दी हुई है। उसमें से आउटपुट दीजिएगा, क्यू का देखिएगा 500 kg है और पी का देखिएगा 300 kg है और क्यू का देखिएगा 200 kg है। उसमें देखिएगा सोल्ड एट द स्पिल्ट ऑफ पॉइंट ऑफ द 20 kg, ठीक है। और इंटर इनटू द प्रोडक्ट सेकंड प्रोसेस इंटर टू दी सेकंड प्रोसेस, तो ये सेकंड प्रोसेस के ऊपर आया। और सोल्ड इसको स्प्लिट पॉइंट के ऊपर कितना किया हमने 20 kg के ऊपर। ठीक है, आगे देखिएगा एग्जांपल ही चल रही है अभी। देखिएगा कहता सेकंड प्रोसेस ऑफ द पी प्रोडक्ट देख लीजिएगा। कास्ट इंकट जो की है इसने डायरेक्ट लेबर कास्ट को रुपीज़ पर मतलब जो आपकी डायरेक्ट लेबर है वो 20,000 है पर लेबर कास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड है 10 और प्रोडक्ट P इज़ 100% कम्प्लीट। आपकी जो प्रोडक्ट P है वो 100% कम्प्लीट है और सोल्ड कर देता है आपको 70 पर केजी के हिसाब से। ऐसी सेकंड प्रोसेस प्रोडक्ट Q है और कास्ट इसमें है डायरेक्ट लेबर आपकी 7 पर लेबर कास्ट। और ये सेकंड की Q की लैदा P की लैदा, ये बाजे में आप ये ना सोचने लग जाएगा लेबर इसमें भी है लेबर इसमें है। ये P का लेबर है और ये Q का लेबर है, ठीक है। और आपका FH3 पर कास्ट है, ठीक है। तो उसमें देखिएगा प्रोडक्ट Q इज़ 100% कम्प्लीट एंड सोल्ड टू दी 30 पर केजी में से 100% कम्प्लीट है और 30 kg में से भेजा पर केजी, ठीक है। आगे देखिएगा, उसमें देखिएगा अब शेड्यूल बना लेते हैं। क्वेश्चन सोल्यूशन आ गया। अब फिजिकल क्वांटिटेटिव रेशियो के मुताबिक देखते हैं कि आपने पहले शेड्यूल निकालना है कि यूनिट पुट इन द प्रोसेस कितने हुए थे 1000, आपको पता 1000 हुए थे आपके, ठीक है। और कंप्लीट कितने हुए हैं, ओ हमारा कितना कंप्लीट हुआ है 100% आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रांसफ़र किए हैं, ये क्या सेकंड ट्रांसफ़र होता है, सेकंड ट्रांसफ़र फर्दर किए हैं आपने P और Q में। और P भी 100% है और Q भी 200 300 इसमें है 200 भी इसमें और 500 300 200 को जमा करेंगे तो वही 1000 आ जाएगा। यही 1000 जो उसने इसको डिवाइड किया हुआ, ठीक है, सही है। आगे देखिएगा कास्ट एक्यूमुलेट को कर लेते हैं। कास्ट एक्यूमुलेट वही है कि आपके पीछे दी हुई है एग्जांपल में 2000 आपकी दी हुई है, 5000 है और 8000 है, ये टोटल मिला के आपकी 50,000 बन जाती है, ठीक है। अब इसमें आपने जो आपकी कास्ट एलोकेशन है या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी थी QP और OPQ की, उसके हिसाब से निकालना है। देखिए आपकी टोटल जो कास्ट है 15,000 है और आपका जो उसने कंप्लीट किए थे वो जो आपकी कास्ट इधर पीछे दी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके ये देखें आउटपुट थे, जो आउटपुट थे 5 kg 500 kg 300 kg 200 kg, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपने देखना है कि आपका आउटपुट में से आउटपुट कर देना 5 kg
और टोटल कितनी आपके यूनिट थे, टोटल केजी कितने थे आपके 500 के, ये क्यू के मुताबिक आ जाएगा 753 इसकी कास्ट आ जाएगी। ऐसे ही 50,000 को डिवाइड बस 1000 से कर देना, 300 से मल्टीप्लाई कर देना पी के हिसाब से, तो इसका जो कास्ट आएगी 300 केजी की वो आएगी 4500। ऐसी पी का क्यू का देखना है आपको 15,000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई 200, 200 केजी इसने यूज़ किए हैं, तो 200 केजी के हिसाब से कास्ट की कितनी होगी 3000। अब इसको अब इस तीनों को आप जमा करेंगे, आप तीनों को जमा करेंगे ना, आप इसको इन तीनों को जमा करेंगे इन दोनों को, ठीक है, तो इन तीनों को जमा करेंगे तो ये 50,000 ही आएगा, ये वाली कास्ट आएगी, ठीक है, बस उसने इसको डिवाइड किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है, सही है। तो ये आपने इस हिसाब से देखा है। अब प्रोडक्ट क्यू में देखिएगा, प्रोडक्ट क्यू मतलब क्या होती है, इसमें नो फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कंप्लीट एंड सोल्ड कितने देखिएगा, उसे देखिएगा कि उसके सोल्ड थे 100% थी 500, उसने कंप्लीट 100%, और उस सेलिंग प्राइस की 20। अब देखो 20 कैसे आई है, मैं आपको बताता हूँ इसका 20 कितना आया इधर, किसका क्यू का था, एक मिनट है जी, ये मेरे ख्याल से इसने ना क्यू का नहीं, इधर पी लिख लें, ओ का, सॉरी ओ का देख लेते हैं, ओ का ये ओ एन पी, ये पीछे ओ क्यू, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी 20 कास्ट थी, और ओ के हिसाब से फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुई इसकी, ये आपकी फर्दर प्रोसेसिंग इसमें नहीं हुई, तो आपका ये 5 केजी है, देखो 500 यूनिट आ गए हैं, ठीक है, और इसकी पर प्राइस कितनी है आपकी, आपकी पर प्राइस इतनी है आपकी क्यू के हिसाब से, आपकी क्यू ये दिया, सॉरी ये क्यू 20 केजी दी हुई है, सॉरी ये दी हुई है ये, ठीक है, स्पिल्ड पॉइंट के ऊपर 20 केजी के ऊपर 500 मल्टीप्लाई 20 कर देना, ठीक है, तो इसमें ये कर देना आपकी ये 20 आ जानी, सही है। इसमें कास्ट आपने की है, आपने कास्ट की है 500 में से 75,000 आपकी है। अब ये 7500 निकली हुई है आपको, ये देखें उसने कैसे किया, ये 7500, ये देखें ये आपकी 7500 निकली हुई है। अब उसने ये 15 कैसे निकाला है, ये देखें इसको 15 कैसे निकाला है, जी ये आपने देखा था। अब इसको आगे चलते हैं, ठीक है, इसको देख के आगे चलते हैं और इसको देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट बी में आ जाते हैं, कास्ट अक्यूमुलेट करना है आपने, और कास्ट रिसीव फ्रॉम दी प्रोसेस ए, मतलब आपकी एक पी के प्रोसेस 1 में 4500 आई थी कास्ट आपकी, अगर आपको याद हो तो ये हमने निकाली हुई है कास्ट, ये पी आपकी प्रोडक्ट कास्ट जो होती थी 300 के ऊपर आपकी 3 केजी की, 300 केजी के ऊपर आपकी कास्ट कितनी आई थी 4500 की आई हुई थी कास्ट एलोकेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के मुताबिक, ठीक है। उसमें देखिएगा अब ये आपकी डायरेक्ट लेबर कास्ट कैसे आई है। अब डायरेक्ट लेबर कास्ट आपकी मैं आपको बता दूं कैसे आई है। आपको पीछे ये देखे पी आप प्रोडक्ट सेकंड प्रोसेस पी है ना आपकी, डायरेक्ट लेबर कास्ट कितनी है 20, आपकी 20 है, और इसके प्रोडक्ट यूनिट कितने थे, यूनिट आपको मैं दिखा देता हूँ आपको, 300, ये देखे 300 यूनिट हैं, ठीक है। अब 300 यूनिट को 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इधर देखें निकल ये है 20 मल्टीप्लाई 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3000 आपका 6000 सॉरी। ऐसी फिक्स आवर एड आपके 10 दिए और मल्टीप्लाई 300 से कर दोगे आपके, तो ये आपका 3000 आ जाएगा, और टोटल कास्ट आ जाएगी आपकी 13,500। मैं आपको फिक्स आवर एड का भी दिखा देता हूँ पीछे, तो ये फिक्स आवर एड ये दिए हुए हैं फिक्स आवर एड आपके, ठीक है, और 300 यूनिट आपकी कास्ट केजी ये दी हुई है आउटपुट में, ठीक है, टू आउटपुट कर रहा होता है, सही है। उसमें देखेगा यूनिट कास्ट निकालनी है, यूनिट कास्ट निकालनी है कि यूनिट कास्ट पर यूनिट कास्ट करने का टोटल कास्ट फार्मूला लिख लें, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय आपके जो केजी हैं टोटल यूनिट, जिसे हम टोटल केजी कहते हैं, टोटल यूनिट कह देते हैं, ठीक है, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट आपने लिख लेना फार्मूला, ये मैं आपको रेज करके दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल सी टी सी डिवाइड बाय टी यू या के जी आ जाता है, ठीक है। तो आपके के जी कितने 300 थे, और टोटल कास्ट आपकी 13,500 की है जो आगे ये आई है, और इसे 300 से डिवाइड करेंगे तो 40 पर केजी आपकी ये कास्ट आ जाएगी, ठीक है। केजी से डिवाइड किया तो इसलिए केजी से पर केजी बताया हुआ है।
अब आज में ट्रांसफ़र फिनिश गुड कैसे करना है, ट्रांसफर फिनिश कहता है 300 लेने हैं, क्योंकि क्यों ये 300 क्यों लेने हैं, क्योंकि ये 100% कम्प्लीट है। 100% कम्प्लीट ना होते, 80% कम्प्लीट होते, 60% कम्प्लीट होते, तो फिर हमने 300 मल्टीप्लाई 80% लेना, उसका 80 लेना था, ठीक है। अब ये 100% कम्प्लीट है, तो 4500 से मल्टीप्लाई कर देना उसके कास्ट पर केजी से, तो ये 13500 ही आएगा जो आपने इसकी कास्ट निकाली हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका ग्रास प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सेल आपकी क्या है 300 है, इसकी यूनिट है, आउटपुट की है, 70 आपकी प्राइस है। अब 70 प्राइस कैसे आई है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसने दी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ द 100% कम्प्लीट सोल्ड फॉर द 70 पर केजी, क्या पर केजी के हिसाब से उसकी प्राइस है, और ये हमने इधर देख लेना, ठीक है। ये 21,000 आ जाएगा, और लेस कास्ट ऑफ 300 मल्टीप्लाई 45, ये 45 जो आया ना, ये आपने 45 से मल्टीप्लाई करना है, 3,500 आ जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं, अगर यूनिट कास्ट पूछे तो फिर करना है आपने, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा ग्रास प्रॉफिट आपका आएगा 7,500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रास प्रॉफिट आ गया। उसके बाद देखिएगा प्रोडक्ट पी में, देखिएगा प्रोडक्ट पी बिल्कुल सिनेरियो ऐसे ही है कि आपकी प्रोसेस कास्ट 3000 है, कैसे 3000 है, तो ये हमने पीछे देख लेते हैं। तो ये 3000 इसकी आई हुई है क्यू की, ठीक है। अब उसमें डायरेक्ट लेबर बिल्कुल ऐसे ही आपने अप्लाई करना है, जैसे डायरेक्ट लेबर उसकी कास्ट कितनी थी क्यू में, देख लेते हैं क्यू के में उसकी कास्ट कितनी थी, ये 7 उसकी कास्ट थी डायरेक्ट लेबर की, और आउटपुट कितना कर रहा था वो 200। 200 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा उसका, ये आएगा आपका 40,000। सारी बात है, 200 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 1400 आएगा। और ये आपका ऐसे ही देख रहे एफ ओ एच कितना दिया हुआ उसने, एफ ओ एच दिया हुआ 3 दिया हुआ है आपका ये, और आपने उसके मल्टीप्लाई कर देना है 200 के साथ, ठीक है। 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये तो 600 आ जाएगा। अब इन सबको कास्ट करेंगे, ये 5000 आ जाएगा। कास्ट यूनिट ऐसे निकाल लेंगे, टोटल कास्ट, ये टोटल कास्ट है हमारी, डिवाइड बाई के जी पर के जी, टोटल के जी सॉरी टोटल के जी होगा, ठीक है। टोटल के जी कितना 200 है, तो 5000 को 200 से डिवाइड कर दें, 25 पर के जी आ जाएगा। और ट्रांसफर फिनिश बिल कितना किया, 100% कम्प्लीट किया इसने 200 के साथ, मल्टीप्लाई आपने 425 कर देना, तो ये हमारा 5000 आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब ग्रास प्रॉफिट निकाल लेना इसका, सेल में से 200 मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, ठीक है। प्राइस उसकी दी हुई है पीछे आप देख लीजिएगा, और आपका 25 ये कास्ट दी हुई है, ये जो निकली हुई है 200 के साथ मल्टीप्लाई 25 कर देना, तो आपका 1000 आपका ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसने सोल्यूशन दिया हुआ है, देखिए उसने क्यू पी की प्राइस निकाली है, उसने एग्जांपल दिया है कि फाइनल प्राइस आपकी 20 है क्यू की, और पी की 70 है, और क्यू की आपकी 30 है, ये सॉरी ओ है, ठीक है। ये दी हुई है, आप पीछे ध्यान से देखिएगा, मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये देखिए कैसे दी हुई है इसने, स्पिल्ड पॉइंट के ऊपर, ये देखो स्पिल्ड पॉइंट के ऊपर 20 इसकी पर के जी है क्यू की, ठीक है। और ये इसकी पी की है 70, और 30 इसकी की है क्यू की है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा। आगे देखिएगा डायरेक्ट लेबर कास्ट देखिएगा, एडिशनल कास्ट जो उसकी इंकर की हुई है फर्दर प्रोसेसिंग में, एडिशनल कास्ट कोई भी नहीं, क्योंकि ओ की कोई नहीं की, लेकिन 20 की है डायरेक्ट लेबर में, और 7 की है उसने क्यू में। ऐसे फिक्स आवर है, 10 इसमें किया, 3 इसमें किया, पीछे लिखा हुआ है देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा इसमें ये जीरो है, टोटल एडिशनल कास्ट में कोई भी जीरो आएगा, 20 का 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, दोनों मिला के 70 में से 30 निकालेंगे 40 आ जाएगा, और ये 70 में से 10 निकालेंगे, 30 में से 10 निकालेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको फिनिश गुड में तब्दील कर देना, ठीक है। अब देखें इसमें देखिएगा, अब ये देखिए प्रोडक्ट फिनिश गुड में ओ कैसे है कि 15,000 कास्ट थी आपकी, ठीक है। और उसमें मल्टीप्लाई 20 उसके पर उसकी प्राइस निकली थी, जो उसकी प्राइस आई थी, जो पीछे इसने प्राइस निकाली हुई है, देखो फाइनल प्राइस ये जो आपकी मार्केट वैल्यू एट द स्प्लिट पॉइंट के ऊपर आई है, आपकी 40 आई है, ठीक है। स्प्लिट पॉइंट के ऊपर आई है आपका, ये 20 का भी पता चल गया, 50 तक। अब ये 80 है ना, 80, अब उसने 20 आपकी स्प्लिट पॉइंट की हुई है। स्प्लिट पॉइंट करता है जब ज्वाइंट प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसके ऊपर आप 2 प्रोडक्ट के ऊपर स्प्लिट पॉइंट कर देते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने अंडर में से -20 कर दिया, तो बाकी बच गया 80, ठीक है। बाकी 20 तो आपने लेस कर दिया ना स्प्लिट पॉइंट की, तो 80 बच जाएगा। तो 80 से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई 200 से 20 से कर देना, ऐसे ही आपका बिल्कुल ऐसे ही है। फिर 15,000 से 80 से डिवाइड कर देना, और 40 से आपने
मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 15,000 से फिर 80 डिवाइड करना, 20 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों को कास्ट को जमा करेंगे, ये 15,000 आपकी कास्ट आएगी। तो ये आपका ये आज का ये लेक्चर था, और इसको अच्छे तरीके से देखेगा। अगले चैप्टर बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपने सीखना है अच्छे तरीके से। असल में वो कहानी है और वही आपको एग्जाम में आना, ये भी आ सकते हैं आपको न्यूमेरिकली। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।